आज हम लोग जो है वो इस वाली वीडियो में मॉडल क्लास बनाना सीखेंगे। अच्छा जी, मॉडल क्लास हम लोग क्यों बना रहे हैं या मॉडल हम लोग क्यों बना रहे हैं? हमारे पास जो भी डेटा फायरस्टोर से आ रहा है इस लॉगिन एक्टिविटी के अंदर, तो फायरस्टोर से जो भी डेटा आ रहा है वो इस डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को मॉडल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं क्या काम करता हूँ कि मैं सिमिलर क्लासेस का जो है वो फोल्डर बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मॉडल्स मेरे जितने भी होंगे उसके लिए मैंने एक फोल्डर बना लिया। अच्छा, फोल्डर स्ट्रक्चर मोबाइल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका हमने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम की क्लास बना रहा हूँ जो कि मेरा मॉडल होगा। इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। पहला मेरे पास आईडी है, सेकंड मेरे पास है नेम, अच्छा जी, थर्ड मेरे पास है फ़ोन एंड फोर्थ वन मेरे पास है ईमेल। अब क्या करेंगे, ये मैंने जो है ना वो वेरिएबल्स अपने, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल्स यहाँ पे बना दिए हैं इस क्लास में। अब मुझे इनका गेटर और सेटर बनाना है। तो मेरे पास क्योंकि मैक है तो मैक के ऊपर कंट्रोल एन से जो है वो आपका ये पॉपअप खुलेगा और उसमें आप गेटर एंड सेटर सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इन केस अगर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है तो उसमें ऑल्ट इंसर्ट से ये वाला पॉपअप ओपन होता है, ये वाला, ठीक है। मैक में किससे होता है? कमांड एन से, ठीक है। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको गेटर सेटर कौन से फील्ड्स का बनाना है, तो मैंने सारी फील्ड सेलेक्ट करके ओके किया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास गेटर और सेटर बन गया है, ठीक है। अच्छा, एक काम और करेंगे कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे सीरियलाइजेबल से, ठीक है। क्यों करते हैं? सीरियलाइजेबल किस वजह से यूज़ होता है? सॉरी, एक्सटेंड नहीं, इम्प्लीमेंट होता है, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, सीरियलाइजेबल इसलिए यूज़ होता है कि अगर हमें अपने इस मॉडल को विद इन एक्टिविटीज़ अगर नेविगेट करवाना हो, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में सेंड करना हो, ठीक है, तो ये सीरियलाइजेबल के थ्रू सेंड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सीरियलाइजेबल से हमने इम्प्लीमेंट करवा लिया। अच्छा, हमारा ये मॉडल रेडी हो गया है। अब हम लॉगिन एक्टिविटी में जाते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं कि किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। मैंने एक यूज़र मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसको जो है वो यूज़र नेम दे दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे मुझे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरे पास क्लास इंपोर्ट नहीं हुई है। अब क्लास इसने मुझसे क्यों पूछा है? क्योंकि मेरे पास जो मॉडल्स हैं ना वो दो मेरी क्लासेस में मौजूद हैं। एक मेरे पास मॉडल क्लास है और एक मेरे पास फायरस्टोर की क्लास है, ठीक है। तो मुझे फायरस्टोर का यूज़र नहीं चाहिए, मुझे अपना जो कस्टम क्रिएट हुआ हुआ यूज़र है वो चाहिए, तो मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट टू ऑब्जेक्ट। इसका एक मेथड फायरबेस ने हमें बना के दिया हुआ है, फायरस्टोर ने, जिसमें आप टू ऑब्जेक्ट करते हो और बता देते हो कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा। तो मेरा मॉडल क्या है? यूज़र डॉट क्लास आगे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में जो भी डेटा था, ठीक है, वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया है? वो मेरे मॉडल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब इसको देख भी लेते हैं हम लोग कि हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं। हम यहाँ पे अपने यूज़र को कॉल करवा लेते हैं और इसको बोल देते हैं कि गेट नेम करके ले आओ, ठीक है। अगर मेरे पास ऑलरेडी मेरा लॉगिन पे यूज़र क्रिएटेड होगा, ठीक है, तो मेरा साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड चल जाएगा, फिर मेरा फायरस्टोर के अंदर आएगा और मेरे पास अगर उस यूज़र का डेटा मौजूद होगा तो क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में आएगा। डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से मैंने कन्वर्ट करवा दिया यूज़र मॉडल में, और यूज़र मॉडल से गेट मैंने करवा लिया टोस्ट के अंदर नेम। तो अब टोस्ट मेरे पास शो होगा विद यूज़र नेम, ठीक है। मैं इसको रन कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। वेट करते हैं एमुलेटर पे रन हो जाए, उसके बाद जो है वो हम लोग देख लेते हैं इसको। अच्छा, इन केस मेरे पास यहाँ पे रन हो रहा है तो मैं अपने पास एक फोल्डर और बना रहा हूँ, वो है यूटिल्स का। मेरी जितनी भी यूटिलिटी क्लासेस होंगी मैं सारी इस यूटिल्स के फोल्डर में रख दूंगा। मुझे भी एक क्लास चाहिए जिसका नेम है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लास बना ली और मैं यहाँ पे जाके एक पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग बना लेता हूँ
उसका नया नेम मैं दे देता हूँ यूजर्स कलेक्शन, और उसमें मैं यूजर से देता हूँ। अच्छा, ये काम मैंने क्यों करा मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यूजर्स लिखा हुआ है, मैं इधर जाऊंगा और मैं इधर कर दूंगा कॉन्स्टेंट्स डॉट यूजर्स कलेक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ, ये मैंने क्या काम करा, मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया जो कि मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, मुझे बार बार जो है वो हर जगह यूजर जाके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको साइन अप पे भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे यूजर्स में। ठीक है, अच्छा, हार्ड कोड वैल्यू देने का जो नुकसान होता है वो क्या है कि मेरे पास जो है ना वो मुझे स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, यूजर्स की स्पेलिंग गलत हो सकती है, यूजर्स की जगह मैं यूजर लिख दूं। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैंने जब यहाँ पे कांस्टेंट में अपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे मिस्टेक के चांसेस कम हो गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, लॉगिन एक्टिविटी पे मैं चला गया और मैंने यहाँ पे जाके मेरे पास रन हो गया है। मैं यहाँ जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो लॉजिक है मेरी वो चल रही है या नहीं चल रही। मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ, मेरे पास अगर टोस्ट शो हो जाएगा तो ठीक है, वरना मुझे इशू आएगा। अच्छा, अब मेरे पास क्या इशू आ रहा है, क्या एरर क्या आ रहा है मेरे पास, दोबारा देख लेते हैं अगेन। ओके, मेरे पास आई थिंक यहाँ पे यूज़र नहीं है। यूज़र देख लेते हैं कि यूज़र कौन सा बना हुआ है मेरे पास ऑलरेडी। मेरे पास यहाँ पे यूज़र्स की कलेक्शन मौजूद है और इसके अंदर हम लोग जाके देख लेते हैं कि मेरे पास नेम, फ़ोन, ईमेल, यहाँ पे मेरे पास आईडी नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास इशू आई थिंक यही आ रहा है कि मेरे पास आईडी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जो है वो ये अकाउंट डिलीट करता हूँ सारे, एंड देन मैं यहाँ से डिलीट कलेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी बिल्कुल एक फ्रेश आ गया है और मैं यहाँ से जाके साइन अप के पे चला जाता हूँ, साइन अप। ठीक है, अच्छा, मैं पहले साइन अप पे देख लेता हूँ कि क्या मैं अपनी आईडी सेव करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा। आईडी, नेम, फ़ोन, ईमेल, ठीक है, मैं सब कुछ सेव करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके अली, यहाँ पे मेरा नंबर आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ali@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड मैं रख देता हूँ, ये रजिस्टर करता हूँ। ठीक है, यूज़र क्रिएट हो गया है। मैं वापस जाता हूँ अपनी साइन इन एक्टिविटी में, मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आता हूँ ali@gmail.com ZXCASD123। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि फायरबेस में चेक कर लेते हैं कि मेरा यूज़र आया भी है या नहीं। अली आ गया है, इसकी ये यूज़र आईडी है, चेक कर लेते हैं इसी यूज़र आईडी से ये बना या नहीं बना। FTY बिल्कुल इसी से बना है और मेरे पास ये भी सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अब चेक करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे नेम आ गया है, देखें अली आ गया। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या काम हुआ कि मेरे पास पहले उसने यूज़र को गेट किया ऑथेंटिकेशन में से, उसके बाद उसने फाइल स्टोर में से डेटा कलेक्ट करा। वो डेटा जो है वो मेरे पास कहाँ पे आया, वो यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में आ गया और मैंने डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट से यूज़र मॉडल में कन्वर्ट करवा के उस यूज़र का नेम आपको टोस्ट में शो करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो अपने मॉडल को डेटा फैचिंग के लिए या अपनी क्लास में किसी भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं।